त्रिशंकु नामक ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था उसे ही इस अनुवाक में उद्धृत किया गया है। त्रिशंकु के वचनानुसार अपने अंतःकरण में भावना करना भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। यही बताने के लिए इस अनुवाक का आरंभ हुआ है। श्रुति का भावार्थ ये है कि मैं प्रवाह रूप में अनादि काल से चले आते हुए इस जन्म मृत्यु रूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्म नहीं होने का। मेरी कीर्ति पवित्र शिखर की भांति उन्नत एवं विशाल है। अनोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत का निवास है, उसी प्रकार मैं भी विशुद्ध रोग दोष आदि से सर्वथा मुक्त हूँ, अमृत स्वरूप हूँ। इसके सिवा मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ, परमानंद रूप अमृत में निमग्न और श्रेष्ठ धारण युक्त बुद्धि से संपन्न हूँ। इस प्रकार ये त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्त किया हुआ आत्मा का उद्धार है। मनुष्य जिस प्रकार की भावना करता है वैसा ही बन जाता है। उसके संकल्प में ये अपूर्व आश्चर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपने में उपर्युक्त भावना का अभ्यास करेगा वह निश्चय वैसा ही बन जाएगा, परंतु इस साधन में पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। यदि भावना के अनुसार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुवचन के रहस्य को ठीक समझकर इसकी भावना की जाए तो अभिमान की आशंका भी नहीं की जा सकती। गृहस्थ को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, यह बात समझाने के लिए इस अनुवाक का आरंभ किया गया है। आचार्य शिष्य को वेद का भली भांति अध्ययन कराकर समावर्तन संस्कार के समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। पुत्र, तुम सदा सत्य भाषण करना, आपत्ति पड़ने पर भी झूठ का कदापि आश्रय न लेना, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय से अर्थात वेदों के अभ्यास, संध्या वंदन, गायत्री जप और भगवत नाम गुण कीर्तन आदि नित्य कर्म में कभी भी प्रमाद न करना, अर्थात ना तो कभी उन्हें अनादर पूर्वक करना और ना आलस्यवश उनका त्याग ही करना। गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुसार धन लाकर प्रेम पूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्वधर्म का पालन करते हुए संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, उसका लोप न करना, अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार विवाहित धर्मपत्नी के साथ ऋतुकाल में नियमित सहवास करके संतानोत्पत्ति का कार्य अनासक्ति पूर्वक करना। तुमको कभी भी सत्य से नहीं चूकना चाहिए, अर्थात हंसी, दिल लगी या व्यर्थ की बातों में वाणी की शक्ति को ना तो नष्ट करना और ना परिहास आदि के बहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिए। इसी प्रकार धर्म पालन में भी भूल नहीं करनी चाहिए, अर्थात कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लौकिक और शास्त्रीय जितने भी कर्तव्य रूप से प्राप्त शुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु यथा योग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। धन संपत्ति को बढ़ाने वाले लौकिक उन्नति के साधनों के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी वर्णाश्रम अनुकूल चेष्टा करनी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने का जो मुख्य नियम है उसकी कभी अवहेलना या आलस्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अग्निहोत्र और यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप देव कार्य तथा श्राद्ध तर्पण आदि प्रीत कार्यों के संपादन में भी आलस्य या अवहेलना पूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिए। पुत्र, तुम माता में देव बुद्धि रखना, पिता में भी देव बुद्धि रखना,
आचार्य में देव बुद्धि रखना तथा अतिथि में भी देव बुद्धि रखना। आशय ये कि इन चारों को ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदा इनकी आज्ञा का पालन करना, नमस्कार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनय पूर्वक व्यवहार से प्रसन्न रखना। जगत में जो जो निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। उनसे भिन्न जो दोष युक्त निषिद्ध कर्म हैं उनका कभी भूलकर स्वप्न में भी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे अपने गुरुजनों के आचार व्यवहार में भी जो उत्तम शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण है, जिनके विषय में किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं है, उन्हीं का तुम्हें अनुकरण करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जिनके विषय में जरा सी भी शंका हो उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ स्वयं विद्या, तप, आचरण आदि में बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घर पर पधारें, उनको पाद्य, अर्घ, आसन आदि प्रदान करके सब प्रकार से उनका सम्मान तथा यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करने के लिए तुम्हें सदा उदारता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। जो कुछ भी दिया जाए वह श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के दिए हुए दान आदि कर्म असत माने गए हैं। लज्जा पूर्वक देना चाहिए, अर्थात सारा धन भगवान का है, मैं यदि इसे अपना मानूं तो ये अपराध है। इसे सब प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान की सेवा में लगाना मेरा कर्तव्य है। मैं जो कुछ दे रहा हूँ वह भी बहुत कम है। यो सोचकर संकोच का अनुभव करते हुए देना चाहिए। मन में दानीपन के अभिमान को नहीं आने देना चाहिए। सर्वत्र और सब में भगवान है, अतः दान लेने वाले भी भगवान ही हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रहे हैं। यो विचार कर भगवान से भय मानते हुए दान देना चाहिए। हम किसी का उपकार कर रहे हैं, ऐसी भावना मन में लाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिए, परंतु जो कुछ दिया जाए वह विवेक पूर्वक उसके परिणाम को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर देना चाहिए। इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान की प्रीति का, कल्याण का साधन हो सकता है, वही अक्षय फल देने वाला है। यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसर पर अपना कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा उत्पन्न हो जाए, अपनी बुद्धि से किसी एक निश्चय पर पहुंचना कठिन हो जाए, तुम किम कर्तव्य मूढ़ हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखने वाले, उचित परामर्श देने में कुशल, सत्कर्म और सदाचार में तत्परता पूर्वक लगे हुए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले तथा एकमात्र धर्म पालन की ही इच्छा रखने वाले विद्वान ब्राह्मण या अन्य कोई ऐसे ही महापुरुष हो, वे जिस प्रकार ऐसे प्रसंगों पर आचरण करते हों, उसी प्रकार का आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। ऐसे स्थलों में उन्हीं के सत्परामर्श के अनुसार उन्हीं के स्थापित आदर्श का अनुगमन करना चाहिए।